यही असली राधांत है। एक दृष्टांत के साथ मैं चल रहा हूं आगे। आज सीताराम पहली बार गंगा के तट पर एक पेड़ के नीचे कुश की बिछावने पर सोए हुए हैं। वनवास की प्रथम रात्रि के बाद द्वितीय रात्रि है। प्रथम रात्रि में तो सोए ही नहीं, द्वितीय रात्रि में निषाद राज के श्रृंगवेरपुर में एक पेड़ के नीचे उनका आसन लगा था, उसमें वो सोए। कुछ दूरी पर निषाद राज और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए हैं। देवता लोग भी जिसकी संपत्ति, जिसका धन, जिसके राज्य को देख करके ईर्ष्या करते हैं। काश अयोध्या का साम्राज्य मेरे पास होता। उस साम्राज्य के राजा आज घास फूस पर अपने रानी के साथ सोए हुए हैं। यह देख करके निषाद राज का हृदय भर गया और निषाद राज कैकेयी माता को दोषी ठहराने लगे। कैकेयी ने बड़ा गलत किया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, निषाद राज, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है। आप कैसे दोष दे सकते हैं माता को, और कैसे कह सकते हैं कि राम को दुख हो रहा है। ध्यान से बात सुनिएगा, यह व्याख्या जल्दी समझ में नहीं आएगी, ध्यान नहीं दीजिएगा तो। कैसे आप कह सकते हैं कि कैकेयी दोषी हैं, और कैसे आप कह सकते हैं कि राम दुखी हैं। निषाद राज ने कहा, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जो राज बनने के अधिकारी यही हैं, और कैकेयी ने ही इनको जंगल भेजा है और एक घास पर सोए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, निषाद राज, राम घास पर सो करके मुस्कुरा रहे हैं कि आंखों में आंसू भरे हैं। राम को घास पर सोने का, जंगल में जाने का, 14 वर्ष तक जंगल में दुखी जीवन बिताने का कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहा है? अब निषाद राज ध्यान लगा रहे हैं, देख रहे हैं, तो राम सोए हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं। सीता सोई हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि सीता माता का मुख प्रसन्न है। लक्ष्मण जी ने यही वेदांत का राधांत वहां निषाद राज को बताया। काहुन को सुख दुख कर दाता। इस संसार में कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भाई निषाद राज, इस संसार में कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख। सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और यह राम जानते हैं कि कैकेयी के कारण मुझे वनवास नहीं मिला है, अपने पूर्व जन्म के कारण। हमने जो पूर्व जन्म में ऐसा कार्य किया, ऐसा कर्म किया, इस बात को सीता भी जानती हैं, इसलिए वो दोनों प्रसन्न हैं। हम और आप नहीं जानते हैं, इसलिए हम रो रहे हैं।